रात के 1 बजे करीब छत पे चरचराहट की आवाज़ हुई। उस आवाज़ को सुनने के बाद मेरी नींद खुल गई। इस टाइम वो भी छत पे। मैंने ध्यान से छत की तरफ देखा। छत पत्ते की थी और बीच बीच में छत दब रही थी और मैं बिस्तर में दुबका रहा और आंखों को छत की तरफ गड़ाए हुए ध्यान से मैं देख रहा था, जैसे कोई ऊपर में चहलकदमी कर रहा हो। जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ रहे थे वहाँ वहाँ छत दब रही थी, ऐसा प्रतीत होता था। मैंने सोचा सो जाने में ही भलाई है, सुबह बात करेंगे। और मैं सो गया। नींद भी कहाँ रही थी। बिल्कुल कमरे में मैं अकेले था और ऊपर से छत के ऊपर वो घटना। नींद मेरी आंखों से काफुर हो चुकी थी। किसी तरह से खुद को समेटे हुए बिस्तर के अंदर, रजाई के अंदर मैं दुबका रहा और इंतज़ार करता रहा कि कब सुबह हो। इसी बीच मुझे नींद आ गई। कब नींद आई पता नहीं चला। जब नींद खुली तो बाहर से अमरनाथ दरवाज़ा खटखटा रहे थे। अशोक जी उठिए उठिए, इतना देर तक सो रहे हैं, उठिए। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर अमरनाथ मुंह में दातुन दबाए हुए और मेरे लिए एक हाथ में दातुन पकड़े हुए, सर पे गमछा लपेटे हुए और एक गमछा अपने कंधे पर रखे हुए नदी जाने के लिए तैयार थे। मैं उनके साथ नदी के लिए हो लिया। ये घटना 1992 की है। 1990 में मैं डिप्लोमा लेकर सिक्किम चला गया और वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करने लगा। उसी दौरान अमरनाथ कुछ दोस्तों के साथ वहाँ आए। दोस्तों ने उन्हें दगा दिया और उनको सिक्किम में छोड़कर चले गए। उस वक्त मैं उनका सहारा बना और मैंने उनको उनके घर तक जाने में मदद की। वो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले थे। अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पासी घाट नाम का एक स्थान है जो काफ़ी सुंदर स्थान है और वहाँ से तकरीबन 26 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है जिसका नाम है ओयांचारली। अमरनाथ वहीं के रहने वाले थे। वो अपने गांव वापस चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपना एड्रेस मुझे दिया और बोला कि कभी मन हो तो आप अरुणाचल प्रदेश ज़रूर आइएगा। कुछ दिनों तक सिक्किम में रहने के बाद अपने एक दोस्त अंजनी कुमार को लेकर के और मैं अरुणाचल चला गया। अरुणाचल तक पहुंचने की घटना काफ़ी रोचक है। बहुत बार गाड़ियाँ बदलनी पड़ी और बहुत सारी मुसीबतें झेलकर मैं आखिरकार ओयांचारली अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो गया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने अपने ही घर के बगल वाले घर को किराए पे दिलवा दिया और वहाँ पे मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी सी दुकान शुरू की। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितने घर होते हैं वो बांस के बने हुए होते हैं। ज़मीन से करीब 6 फुट की ऊंचाई पे एक मचान तैयार की जाती है। उस मचान के चारों तरफ बल्लियों से और बांसों से दीवारें बनाई जाती हैं और छत जो होती है वो पत्ते के होते हैं। मेरा भी घर करीब करीब ऐसा ही था, बस अंतर ये था कि मेरा घर ज़मीन से जुड़ा हुआ था, ग्राउंड फ्लोर पे था और उसी में मैंने अपनी एक शॉप खोल रखी थी। यार अमरनाथ, ये बताइए, छत पे रात को कोई जानवर टहलता है क्या? नहीं तो क्यों? यार रात को 2-2:30 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई थी। मेरे छत पे कोई भारी भरकम जानवर टहल रहा था। अब पता नहीं क्या था। जानवर? हाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ रहे थे वहाँ वहाँ की छत दब रही थी। अब इतना भारी जानवर कैसे छत पे चढ़ सकता है? ये तो है कि जंगल है चारों तरफ, लेकिन जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं जिसके चढ़ने से छत दबे। यार फिर वो क्या चीज़ था? मैं तो रात को बहुत डरा हुआ था और मैं किसी तरह से रजाई में दुबका रहा। हिम्मत भी नहीं पड़ी कि बाहर निकल के देखूं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश का वो क्षेत्र, बल्कि यूँ कहें तो पूरा अरुणाचल प्रदेश ही
जंगलों में आता है, और विशेष तौर से जहाँ मैं रहता था उसके चारों तरफ जंगल था, और बीच में एक चौराहा था जिसे चार अली बोलते हैं। उसी के चारों साइड में बस्ती बसी हुई थी और उसी में मैं रहता था। क्योंकि हम लोग जब बाथरूम करने के लिए बाहर निकलते थे रात को, तो अपने साथ सुरक्षा के लिए एक दांव रखते थे। दांव का मतलब होता है 2 से 2.5 फीट लंबी एक खुखरी जैसी लोहे की हथियार होती है, जो जंगल में जानवरों से सुरक्षा देती है। हम लोग उसे अपने साथ रखते थे और उसी को लेकर बाहर निकलते थे। मुझे अगर थोड़ा सा भी डाउट होता किसी जानवर का तो शायद मैं बाहर ज़रूर निकलता, लेकिन आवाज़ जिस प्रकार की थी उससे मुझे, और वो भी छत पे, क्योंकि मेरी छत काफ़ी ऊंचाई पे थी और उस पर जाने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि चारों तरफ की बल्लियों से बना हुआ पत्ते का छत था, सीढ़ी थी नहीं, तो जानवर उस पर गया कैसे। ये सब रात को मेरे दिमाग में बात चल रही थी और इसीलिए मैंने बाहर नहीं निकला। खैर बात वहीं ख़त्म हो गई। मैंने सोचा होगा कुछ, चलो आगे देखते हैं। 2-3 दिन तक बिल्कुल नॉर्मल रहा सब कुछ। मुझे विश्वास हो गया हो सकता है कोई जानवर ही हो, किसी तरह चढ़ गया हो। लेकिन 3 दिन के बाद अचानक रात को 2:30 बजे के आसपास फिर से वहीं आवाज़ होनी शुरू हो गई। मैंने दांव से दीवारों पे जोर जोर से पीटना शुरू किया कि शायद कोई जानवर हो तो उतर जाए, लेकिन आवाज़ बजाय ख़त्म होने के और तेज़ हो गई। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे छत तोड़कर ही अंदर आ जाएगा कोई। मैं चुपचाप फिर से दुबक कर सो गया, और अगले दिन इसका जिक्र मैंने हमारे घर के बिल्कुल सामने अदूद नाम का एक मेरा मित्र रहता था, उसके पिताजी धुनिया थे। वो रजाई और तोशक धुना करते थे और भरते थे। उनसे मैंने जिक्र किया। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वो सुनने के बाद मेरे होश फाख्ता हो गए। उसका यही काम है, वो कभी मेरे छत को छोड़ा तो पड़ोस के छत पे चला गया, अब उसको छोड़ा तो आपके छत पे जाकर टहल रहा है। कौन है वो? अशोक जी, आप अकेले रहते हैं, इसका जिक्र मत करिए, डर जाएंगे। अब तो मुझे और उत्सुकता हो गई, क्योंकि अब तो जानना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने कहा उसका सर नहीं है, मैंने उसे देखा है। अब कब का है, कहाँ का है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बस्ती में अक्सर वो चक्कर काटता है। उसका सर नहीं है, इसका क्या मतलब? वो एक इंसान है, सर कटा, वो ऊपर टहलता है। ये जानने के बाद कि मेरे छत पे एक सरकटा इंसान टहलता है, मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं भागा भागा अमरनाथ जी के पास पहुंचा। मैंने उनसे बोला, अमरनाथ जी, अदूत के पिताजी कुछ और बता रहे हैं। उन्होंने मुझे देखा और कहा, मुझे पहले से पता है, आपको बताया इसलिए नहीं कि आप डर जाएंगे। मैंने कहा, यार अब कुछ करना पड़ेगा, मैं इस घर में नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, डरिए मत, असलम के पिताजी से मैं बात करता हूँ। असलम मेरा दोस्त था, वो भी वहीं हम सब की मुलाकात हुई थी। उसके पिताजी टेलर थे और वो भी टेलरिंग का काम करता था। हम उम्र होने के कारण हम सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। मैं असलम के पिताजी से अमरनाथ के साथ मिला और उनसे अपनी समस्या बताई। उन्होंने बोला, अशोक जी, ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं पहले कोशिश कर चुका हूँ। इसके लिए आपको जुनाई जाना होगा। जुनाई में एक मौलवी हैं, आप मुझसे उनका पता ले लीजिएगा और जाकर बताइएगा कि असलम के पिताजी ने मुझे भेजा है। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपकी समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। उस एरिया में असम का सबसे अंतिम स्टेशन जो है वो जुनाई ही है, उसके आगे रेलवे ट्रैक नहीं जाती है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। मैं अमरनाथ जी के साथ जाकर मौलवी साहब से मिला। उन्होंने मेरी समस्या को सुना और सुनने के बाद उन्होंने कुछ लौंग दिए मुझे, साथ ही साथ 4 कागज़ दिए
हर कागज़ पे कुछ न कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने कहा इसको अपने चारों तरफ की दीवारों पे चिपका दीजिएगा, आपकी छत से वो चला जाएगा। मैं इत्मीनान होकर कि चलो मुसीबत टल जाएगी, वापस वयांचार लिया गया। वहाँ पर मैंने जो हमारी दीवारें थी, वैसे तो दीवारें बांस की बनी हुई थी, मैंने उनको गोंद से चारों दीवारों पे उस कागज़ को चिपका दिया। ये बिल्कुल सत्य है कि उस कागज़ के चिपकने के बाद उस आवाज़ का आना बिल्कुल बंद हो गया और वो जो भी था मेरे छत पे टहलना बंद कर दिया। कुछ दिन तक बिल्कुल नॉर्मल रहा सब कुछ। इसके बाद एक दिन मैं सुबह सुबह जब जागा तो देखा कि अमरनाथ के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मैंने पूछा क्या बात है अमरनाथ जी, कोई दिक्कत? उन्होंने कहा जो समस्या आपकी थी वो अब मेरी है।